नमस्कार साथियों, निर्माण क्लासेज अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक प्रमुख निर्णय आया है माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा, इसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। बहुत दिनों से जिस बात की मांग थी उस पर एक स्पष्ट डिसीजन सुनाया गया है। सब्जेक्ट मैटर है 2 फिंगर टेस्ट। इसके बैन करने की मांग बहुत से समाज सेवी संगठनों और तमाम तरीके से हो रहा था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी चर्चा चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम कदम उठाते हुए सख्ती से इस पर बैन लगा दिया है और ये बैन पिछले सोमवार को लगाया गया। बैन पहले से चल रहा था, लेकिन ये हाल फिलहाल के एक केस में स्पष्ट तौर पर सख्ती से इस पर बैन लगाने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। पहले केस ला देख लेते हैं, फिर इसके संबंध में चर्चा करते हैं। केस रहा आपका स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस शैलेंद्र कुमार राय। स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस शैलेंद्र कुमार राय, ठीक है, या पांडव राय, @ पांडव राय, ठीक है। 2022 का केस है ये आपका सुप्रीम कोर्ट का। इसमें वर्तमान में चर्चा हुई है 2 फिंगर टेस्ट की। सख्ती से बैन लगाया गया कि अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। होता क्या है 2 फिंगर टेस्ट? ये रेप के मामले, कोई महिला है उससे रेप संबंधित मामला हो या यौन उत्पीड़न, सेक्सुअली असॉल्ट से संबंधित कोई मामला हो, तो उसमें 2 फिंगर टेस्ट की बात की जाती थी। एक मेडिकल टेस्ट इसे कहा जाता था, ठीक है। मेडिकल टेस्ट के नाम पर ये टेस्ट होता था, लेकिन मेडिकल भी कहता है कि रेप या सेक्सुअल असॉल्ट के मामले में यह कोई वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं है, यानी कि ये आपके वैज्ञानिक साक्ष्य में नहीं आता है, ये वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं है। फिर भी होता था, यानी कि यदि कोई महिला आती है, पुलिस के पास शिकायत करती है कि हमारे साथ रेप हुआ है, पीड़िता है, तो उसके 2 फिंगर टेस्ट के रूप में मेडिकल टेस्ट कराया जाता था। लेकिन तमाम समय से ये अवधारणा प्रचलित है। अब बात आई कि ये जो लंबे समय से चला आ रहा है, इसकी वैल्यू क्या है। रेप के मामले को अगर हम देखें कि ये रेप का मामला क्या है, तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, कौमार्य भंग से संबंधित, और दूसरा प्रश्न उठता है, क्या कोई जो सेक्सुअली अभ्यस्त हो महिला, क्या उसके साथ रेप नहीं हो सकता है? तो हमारी विधि में बहुत स्पष्ट है कि ये जो रेप का मामला होता है, यौन उत्पीड़न का मामला होता है, यह शारीरिक के साथ साथ मानसिक अपराध भी है। शारीरिक के साथ साथ मानसिक अपराध भी है। पूरी तरीके से पीड़िता टूट जाती है, बिखर जाती है, और उस पर भी आप दोबारा रेप जैसे एक घिनौने टेस्ट के जरिए उसका टेस्ट, मेडिकल टेस्ट किया जाए, ये बहुत अपमानजनक था। निसंदेह चर्चा हो चुकी है, ये संवैधानिक भी नहीं है, संविधान के विरुद्ध है, महिला की गरिमा के विरुद्ध है, फिर भी होता रह रहा था। यह सामाजिक भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम बातों को कहते हुए कहा कि ये पितृसत्तात्मक, ठीक है, पुरुषवादी सोच की मानसिकता का द्योतक है। समाज हमारा इतना आगे बढ़ गया, लेकिन अभी भी हम पुरुषवादी सोच में ही बंधे हुए हैं और ऐसे टेस्ट को अलाउ करते हैं। स्पष्ट तौर पर सरकार के लिए दिशा निर्देश, मेडिकल ऑफिसर्स के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं
कि अब आप 2 फिंगर टेस्ट नहीं करेंगे। यदि आप उल्लंघन करते हैं तो आपके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। बहुत स्पष्ट तौर पर यह घोषित कर दिया गया। इस केस में ये जो आपका केस ला रहा, 2 न्यायाधीश रहे, जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी रहे और जस्टिस हिमा कोहली जी थी। दो सदस्यों की इस पीठ ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है जो मील का पत्थर है। अब बात आई, क्या ऐसी चर्चा एक ही बार हुई, एक ही बार बैन लगा? नहीं। अगर हम एक सामान्य जानकारी के साथ साथ प्रश्नों के हिसाब से भी देखें तो एक और किस्सा है जो कि 2013 में आया था, लीलू उर्फ राजेश वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा। एक और किस्सा है, लीलू @ राजेश वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा। ये 2013 का केस है। इसमें भी इसे 2 फिंगर टेस्ट को, TFT को असंवैधानिक, संविधान के विरुद्ध मानते हुए रोक लगाने की बात कही गई थी। फिर भी हो रहा था। अब 2013 के बाद 2022 में 9 साल बाद एक स्पष्ट उपबंध, स्पष्ट दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट जी के द्वारा जारी कर दिए गए हैं कि अब आप उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। पूर्ण रूपेण बैन लगा दिया गया है। यही नहीं, निर्भया रेप केस के बाद एक समिति आपको बनी थी, जस्टिस JS वर्मा की समिति थी, आपको याद होगा। - 2012-13 में निर्भया रेप केस के बाद इस समिति की 600 प्लस पन्ने की रिपोर्ट थी। इस समिति में भी इस टेस्ट को बैन करने की, इस टेस्ट पर रोक लगाने की मांग की गई थी। इसे गैर मानवीय मानते हुए मांग की गई थी कि हाँ, ऐसा टेस्ट नहीं होना चाहिए। फिर भी हो रहा था। अब सख्ती से काम लिया गया है स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस शैलेंद्र कुमार राय में, और अब इसका उल्लंघन जो कोई भी करेगा उसे भी सजा दी जाएगी। सरकार के लिए भी दिशा निर्देश है कि इसके संबंध में उचित कानून बनाए जाएं और उचित कार्यवाही से संबंधित दिशा निर्देश जारी कर दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट स्वयं भी जारी कर रहा है। सारी चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट कर दी गई हैं इस अनुचित प्रथा के विरुद्ध। अब बात आई, यहीं पर एक और प्रश्न उठता है कि 2 फिंगर टेस्ट से आखिर आप बताना क्या चाहते हैं, जानना क्या चाहते हैं? तो बहुत स्पष्ट सी बात है। महिला के प्राइवेट पार्ट में 2 उंगलियों के जरिए इस टेस्ट को किया जाता है, जिससे सिर्फ और सिर्फ इतना पता चल सकता है कि क्या वो सेक्सुअली हैबिचुअल है या नहीं है। इसके अलावा किसी भी प्रकार का साक्ष्य नहीं है। ठीक है, पुराने ज़माने में कौमार्य टेस्ट के रूप में, वर्जिनिटी टेस्ट के रूप में भी इसे देखा जाता था। वो भी गैर मानवीय था, लेकिन समय अलग था। आज इस मॉडर्न युग में भी गैर मानवीय कृत्य हो रहे हैं। ये समय अलग हो चुका है, तो ऐसे टेस्ट पर, प्रथाओं पर रोक लगना आवश्यक था। तो कौमार्य के टेस्ट के रूप में इसे था, ठीक है, सेक्सुअली हैबिचुअल के रूप में था, लेकिन कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिलता था। यहाँ प्रश्न उठाया गया, प्रश्न आया कि क्या कोई विवाहित महिला हो जो सेक्सुअली हैबिचुअल हो, क्या उसके साथ रेप नहीं हो सकता है? क्या उसके सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हो सकता है? तो आप 2 फिंगर टेस्ट से क्या बता सकते हैं? कुछ भी नहीं बता सकते हैं। और फिर भी वो महिला बाध्य हो कि हाँ, हमको 2 फिंगर टेस्ट कराना है ताकि एक मेडिकल रिपोर्ट मिल सके। निहायत ही घिनौना कृत्य था। सभी इस घिनौने प्रथा से संबंधित टेस्ट पर बैन लगा करके सभी प्रकार के जितने भी इफबट थे, सबका निवारण सुप्रीम कोर्ट द्वारा कर दिया गया है। अब यह नहीं होगा, यानी कि एक नया मील का पत्थर स्थापित किया गया है कि भारत में ऐसे गैर मानवीय, संविधान विरुद्ध, मूल अधिकारों के विरुद्ध जो भी प्रथाएं हैं उनको शून्य घोषित कर दिया जाएगा, समाप्त घोषित कर दिया जाएगा, अपराध घोषित कर दिया जाएगा, ताकि आने वाले समय को एक स्वस्थ, शुद्ध समाज मिल सके। तो यहाँ पर
ना तो कौमार्य टेस्ट हो रहा है, ना यहाँ पर उस महिला के सेक्सुअली हैबिचुअल होने या ना होने की बात का टेस्ट हो रहा है। अभी मेडिकल में सीमेन के सैंपल होते हैं, सलाइवा के सैंपल होते हैं, तमाम सैंपल होते हैं जिनसे एक वैज्ञानिक साक्ष्य मिलता है, ठीक है, कि कोई व्यक्ति कोई भी इंटरकोर्स किया है तो कौन सा किया है, किसने नहीं किया है, पूरी संभावना रहती है। लेकिन टू फिंगर टेस्ट पूरी तरीके से संविधान के अधिकारों के विरुद्ध था, हर एक तरीके से ये बुरा ही था। रोक लगा करके निश्चित तौर पर एक नया मार्गदर्शन हमें आपको प्राप्त हुआ है। इसलिए ये आपके प्रश्नों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, सामान्य जानकारी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, दोनों तरीके से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई भी इसके संबंध में कोई ऐसा वार्तालाप नहीं होना चाहिए कि यह गलत दिशा में प्रसारित हो, ठीक है। इस पर बैन लगाकर बहुत अच्छा कार्य किया गया, ठीक। यानी कि अब किसी भी रेप या यौन उत्पीड़न के मामले में टू फिंगर टेस्ट नहीं होगा। आप वैज्ञानिक साक्ष्य कलेक्ट करिए, उनके आधार पर दोषियों को सजा दीजिए। आप गैर वैज्ञानिक तरीके, अमानवीय तरीके से साक्ष्यों को कलेक्ट करने की बात मत करिए। इस पितृसत्तात्मक समाज से आपको बाहर होना होगा। ये हमारी आपकी मोरल जिम्मेदारी भी है। तमाम तरीके के कमेंट सुप्रीम कोर्ट ने किए हैं, सभी चीज़ें बोलना, पढ़ना, कहना संभव नहीं है, समझ की बात है। यदि आप बात को समझ रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो प्रश्न के दृष्टिकोण से और एक इन्फॉर्मेशन के दृष्टिकोण से दोनों तौर पे आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।